नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। भेड़िए बुलडोजर पर सियासी कलेश, योगी वर्सेस अखिलेश। सीएम योगी ने अखिलेश और शिवपाल यादव पर करारा प्रहार किया है। भेड़िए बुलडोजर पर चाचा भतीजे पर वार किया है। सीएम योगी ने कहा है कि आज भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं। 2017 से पहले चाचा भतीजे का उत्पात था। चाचा भतीजे भेड़िया राज लाना चाहते थे और उस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार ने माफिया का सवाल उठाया है। सरकार को पुराने रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। वहीं बुलडोजर को लेकर वार पलटवार जारी है। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, बुलडोजर के लिए दिल दिमाग चाहिए। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे? जिस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर अगर सफल है तो योगी को अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। सीएम योगी बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े, उनका भ्रम भी टूटेगा और घमंड भी टूटेगा। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं भिगो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। यूपी की सियासी लड़ाई बुलडोजर आदमखोर पर आई। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। योगी अखिलेश में बुलडोजर वार, हिम्मत वाली ललकार। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। सियासत का भेड़िया काल, योगी के अखिलेश से सवाल। कई सौ किसान गरीब उनकी जान गई है। हम लोगों ने मदद के लिए भी कहा सरकार से कि मदद करें इन परिवारों की, लेकिन कोई मदद नहीं की गई सरकार की तरफ। योगी का वसूली वार निशाने पर, चाचा भतीजा लगातार। ये भेड़िया जो है वो लालची होता है, धूर्त होता है और 2017 के पहले लालची और धूर्तों का जो है वो कार्यकाल था। तो चाचा भतीजे जो हैं वो भेड़ियों के आतंक के प्रतीक तो हैं ही। योगी आदित्यनाथ जी ने इसलिए जो है मनुष्य रूपी जो है भेड़ियों को पहचानने का काम किया है। तो सरकार 17 के बाद से काम क्यों नहीं कर पा रही है? ये निगेटिव राजनीति सरकार क्यों करती है? निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल क्यों करती है? इसके मतलब उनके पास पॉजिटिव बताने को कुछ नहीं है। गोरखपुर पर सियासी क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। ये बहुत बेवफा है बुलडोजर। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं जो पूछेंगे अपने तमाम पैनलिस्ट से। अखिलेश आएंगे तो बुलडोजर गोरखपुर की ओर घुमाएंगे। आपको याद ही होगा अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था कि स्टीयरिंग कभी भी घूम सकता है, गोरखपुर की तरफ भी घूम सकता है। सवाल नंबर 2, योगी का पलटवार, बुलडोजर सबके बस की बात नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए और जो दंगाइयों के आगे नाक रगड़ने की आदत जिसकी हो वो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 3, भेड़िया बुलडोजर पर क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। ये जो भेड़िया बुलडोजर की जो एक सिंबॉलिक लेकिन हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स और वार पलटवार शुरू हुआ है, इस पर किस तरह अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, नेहा यादव जी जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। इसके अलावा संदीप मिश्रा जी हमारे बीच में, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल आलोक अवस्थी जी। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाती है। उसका यह कहना है कि आपको अपने कामकाज न गिनाने पड़े, इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं, कभी भेड़िया कभी बुलडोजर। और बुलडोजर को लेकर तो वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि आरोपी पर आरोप साबित भी हो जाए तब भी बुलडोजर नहीं चल सकता। आस्था जी, बहुत सारे सवाल हैं। बुलडोजर की बात कौन कर रहा है? अखिलेश यादव जी ने बुलडोजर पर सवाल खड़े किए।
अपराधियों दंगाइयों के खिलाफ जब भी बुलडोजर चले अवैध अतिक्रमण पे, अखिलेश यादव उसके समर्थन में खड़े हुए। अखिलेश यादव का बयान है कि गोरखपुर की ओर बुलडोजर का मुंह हो जाएगा अगर 2027 में उनको सत्ता मिल जाएगी तो, अगर मिल जाएगी तो। यानी कि अखिलेश यादव गोरखपुर में बुलडोजर कहां चलाने जा रहे हैं? क्या वो गोरखनाथ पीठ को गिराने जा रहे हैं? क्या वो बुलडोजर जो है लेकर के क्या वो एक बदले की भावना से काम करना चाह रहे हैं? ये अराजकता बना बयान एक अराजक पार्टी जिसने कि अपने शासनकाल में तमाम अतिक्रमण होने दिए, अवैध कब्जे होने दिए, दूसरों के मकान जमीन पर कब्जा होने दिए, दंगाइयों बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, कभी भी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे एक मैसेज जाए समाज के अंदर कि जो है वो क्राइम के खिलाफ है। आज योगी आदित्यनाथ जी के 7.5 साल के कार्यकाल में बुलडोजर के ऊपर आदरणीय न्यायालय का एक भी निर्णय क्यों नहीं हमारे खिलाफ आया? यानी कि हमने न्याय संगत और कानून सम्मत काम किए जिस पर कि न्यायालय ने एक भी हमारे कार्यवाही को उस पर कोई भी अपना विपरीत निर्णय नहीं दिया। तो अखिलेश यादव बताएं पहले कि वो बलात्कारियों के साथ जो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, आज बलात्कारी डीएनए टेस्ट से सिद्ध हो गया है कि उनका ठीक है आलोक जी, हमारे साथ नेहा यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। नेहा जी, 2017 से पहले भेड़ियों सरीखा आतंक था, भेड़िया और माफिया सरीखा राज था, ये आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाए। देखिए, ये पूरा प्रदेश जानता है कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा दंगाई और माफिया कौन है। कौन वो व्यक्ति है जिसने अपने ऊपर से अपने आप ही मुकदमे लगे हुए थे वो वापस ले लिए। कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर से स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे वापस लिए, वो तमाम डिप्टी सीएम है, तमाम मंत्री ऐसे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कौन सी ऐसी सरकार है जिसने अपने सारे मंत्री और नेता जो अपराधी थे, जो बड़े बड़े अपराधी थे, उनके मुकदमे स्वयं वापस ले लिए। तो इससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और दंगाई मानसिकता के रहे हैं। इसीलिए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर के मुकदमे और अपने नेताओं के ऊपर के मुकदमे वापस लिए। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बलात्कारियों की बात कर रहे थे, क्या इन बलात्कारियों की बात करेंगे कि नहीं? आईआईटी बीएचयू में जिस छात्रा के साथ गैंगरेप होता है, 3 भारतीय नवाब सिंह यादव और मोहित खान के बारे में क्या कहना है? आरोपी पाए जाते हैं और जेल से निकलने के बाद नवाब सिंह यादव के बारे में क्या कहना है? इनका फूल माला पहना और मोहित खान के बारे में क्या कहना है? भाजपा के नेता इनका केक काटते हैं। चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी के भाजपा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुकदमा वापस लेते हैं। क्या ये न्यायोचित है? इनसे पूछिए। जिस माफिया राज की ये बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए, उन शिक्षा माफियाओं को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? उत्तर प्रदेश में जितने माफिया बड़े हैं, आप बताइए। ठीक है, आलोक जी जवाब दे रहे हैं। बोलिए आलोक जी, उसके बाद में प्रियंका जी को चर्चा में शामिल करूंगी। आलोक जी, देखिए आस्था जी, अखिलेश यादव की सरकार के अंदर जिन भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग किया था, उनको भ्रष्टाचारी बता करके और उनको जातिवादी बता करके, और भ्रष्टाचारी भर्ती बोर्डों के ऊपर जब 2 लाख से अधिक की नौकरी नहीं दे पाई है, आज पूछना चाहता हूँ कि आपके भर्ती बोर्डों को क्यों भंग किया गया था? भ्रष्टाचार और जातिवाद का आधार में भंग किया गया था। आज 7.5 साल की सरकार में हम 6.5 लाख नौकरी दे चुके हैं। 50-60 हजार सिपाहियों की भर्ती हम ऑलरेडी प्रक्रिया जारी है और 40,000 हम सिपाही अभी और भर्ती करेंगे। 1 लाख हम कुल जो है सिपाही भर्ती करने जा रहे हैं, यानी कि हमारी भर्ती का आंकड़ा 10 सालों के अंदर 7.5 लाख से ऊपर पहुंचेगा। तो 2 लाख भर्ती करना, उसमें भी भाई भतीजावाद और जातिवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यह अखिलेश यादव की पहचान थी। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में। शिक्षक भर्ती में आरक्षण निकल गया मस्ती जी, सारी अपनी जात को दे दिया। ठीक है नेहा जी, मैं फिर रुक करूंगी, एक बार सभी पैनलिस्ट पहले अपनी बात रख ले। उस पे न्याय प्रियंका जी, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में ये जो ललकार उठी है, चाहे वो बुलडोजर को लेकर हो, चाहे वो माफिया राज को लेकर हो, दंगा राज को लेकर हो, जिसको भेड़िया सरीखा राज कहा जा रहा है। कि मैं जहां तक समझती हूँ कि बुलडोजर के फेवर में मैं कभी नहीं हूँ, न मेरी पार्टी है। और दूसरी चीज ये है कि ये देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है, प्रशासन से चलता है, और ये उसका पूरा एक जो सिस्टम है वो उसी से चलता है, उसी से चले तो ज्यादा बेहतर होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एग्जाम्पल जरूर सेट करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी स्टेट्स है वहां तो बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर रही है, पर हाँ वहां कोलकाता जाके वहां से चीफ मिनिस्टर से कह रही है कि तुम इस्तीफा दे दो। मतलब अपना किया कुछ नहीं दिखता और दूसरे के ऊपर जो है इल्जाम लगाने बैठ जाती है। भारतीय जनता पार्टी बरी कहां से कर रही है किसी को? प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी बरी कहां से कर रही है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा नवाब सिंह यादव चर्चा में, छोड़ेगा तो उस पे क्या कहेंगे आप? जिनके डीएनए टेस्ट की मांग उठी थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। आपको पता है ना क्या है रिपोर्ट में?
कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही है? नवाब सिंह यादव। नहीं, नवाब सिंह यादव को जेल में डालिए। नवाब सिंह यादव जो भी हो व्यक्ति, उसको तो किसी ने आपत्ति की ही नहीं। आपत्ति तो ये है कि बाइज्जत बरी हो जा रहे रेपिस्ट, उनको मालाएं पहनाई जा रही है, उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। और अरे कौन किसने बरी कर दिया है? ये बीएचयू का जिक्र कर रही है प्रियंका जी। आलोक जी, बीएचयू कांड का जिक्र कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि प्रियंका जी को अब न्यायाधीश बन जाना चाहिए। अगर न्यायालय किसी को रिहा कर रहा है या न्यायालय किसी को जमानत दे रहा है या न्यायालय किसी को सजा दे रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ जाएगी? न्याय का तो एक सिद्धांत होता है ना, सबूतों के आधार पर न्याय मिलता है। तो क्या आप कांग्रेस जो है न्यायाधीश बन जाएगी? मामला न्यायालय के अधीन, विचाराधीन है। न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है, उस पर टिप्पणी ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ, पर हाँ मजबूत पैरवी की जाती है। सबूत, गवाह, चश्मदीद सब कुछ देखता है न्यायालय, सब कुछ देखता है न्यायालय। आस्था जी, जब सरकार मुकदमे वापस लेती है तो शर्मनाक है ना। चिन्मयानंद जैसे मसाज मंत्री का मुकदमा वापस लिया है। ठीक है, आप पर भी आरोप लगा था नेहा जी कि आपने आतंकियों को छुड़वाया था, आतंकियों को रिहा किया था, उन पर से मुकदमे हटवाए थे। अरे भारतीय जनता पार्टी आतंकियों के मुकदमे लड़ती है। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार। एक सेकंड आलोक जी। जो नेता जो अतीक अहमद के कुत्ते साथ मिलाने के लिए उसके यहाँ इलाहाबाद जाकर, ठीक है चलिए, मैं आप सभी लोगों को रोकना चाहूंगी। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं प्रभात त्रिपाठी जी। प्रभात त्रिपाठी जी, एक बार फिर से उसी तरह सियासी माहौल गर्म हो गया जैसे चुनावों से पहले होता है। विधानसभा चुनाव से पहले जैसे हुआ था, लोकसभा चुनाव से पहले जैसे हुआ था। बहुत ही हार्डलाइनर मुख्यमंत्री ने वार किए और उतने ही हार्डलाइनर पलटवार सपा की तरफ से हुए। ठीक है, शांत हो जाइए। प्रभात जी बोलिए। आस्था जी, बड़ा एक मुझे अफसोस होता है इस पैनल में बैठ के हमारे जो प्रवक्ता हैं वो ऐसे बोल देते हैं किसी के बारे में कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कि वो अपराधी है, उन्होंने। अरे भाई, आपकी सरकार में आपने भी कहा आतंकियों के मुकदमे वापस होते थे। अरे भाई, आप भी अपने गिरेबान में जाके देखिए आपका परसेप्शन क्या रहा। यहाँ ये परसेप्शन की लड़ाई है। आज योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है 7.5 साल के कार्यकाल में, मैं कह सकता हूँ कानून व्यवस्था के लिए अगर अपराधी है उसमें दहशत फैलाने के लिए और जिस तरीके से क्यों छोड़ दिया सरकार ने। अरे भाई, अरे आप चुप सुनिए जरा मेरी बात को। आप कुछ पूछ रही हैं उस पर भी कर दीजिए ना टिप्पणी। प्रभात जी कुछ पूछ रही हैं उस पर कर दीजिए टिप्पणी। मैं ये कह रहा हूँ आस्था जी, बड़ा मुझे ताज्जुब होता है। सरकारें सबकी रही हैं, चाहे कांग्रेस की 89 के पहले रही हो और 89 से लेके लगातार 2012 तक सरकारें रही हैं। मैं कहता हूं कि आप अपने गिरबान में जाके देखिए, आप बोलने लायक नहीं है। आपने क्या क्या नहीं किया। तुष्टीकरण की राजनीति को लेके आपके परसेप्शन आपने क्या बताया। आपका पूरा ट्विटर का अकाउंट अभी खोल के दिखा दूंगी प्रभात जी। मैं भाजपा को भी कह रहा हूं, आपका ट्विटर का प्रोफाइल सोशल मीडिया तो आप किसी का उठाकर देखेंगे, सबके चैप्टर्स निकल आएंगे। थोड़ा सा नेहा जी को कहिए अपनी बारे में बोलने, जब बोले हम भी सुने क्या कह रही है। बोलने दीजिए प्रभात जी को। नेहा जी जवाब आने दीजिए उनका। आस्था जी, मैं ये कह रहा हूँ ये पूरा परसेप्शन की लड़ाई है। पिछली सरकारों का भी परसेप्शन जनता के सामने है और योगी आदित्यनाथ जी का अपना जो भी मॉडल है। अगर जिस तरीके से दंगाई हजरतगंज चौराहे पे आ गए थे, सारे न्यूज चैनल की गाड़ियां जलाई थी, अगर उन्होंने वहां सामने स्क्रीन में बोर्ड में उन अपराधियों की फोटो चस्पा कर दी और अगर उन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि रिकवरी उन्हीं से की जाएगी, सारे दंगाई बंद हो गए, दंगे के केस बंद हो गए, तो अपराधियों का जो बुलडोजर का मामला आ रहा है। प्रियंका जी की ऑडियो क्यों नहीं आ रही है? कुछ कह रही हैं। अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बुलडोजर ऐसे नहीं चला सकते। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट को बार बार कोट किया जा रहा है और हमारे बीच में संदीप मिश्रा जी है सुप्रीम कोर्ट के वकील। मुझे लगता है कि उनको चर्चा में लाकर एक बार स्थिति को स्पष्ट कर लेते हैं। संदीप मिश्रा जी, पूर्व में भी बुलडोजर से रिलेटेड केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उस वक्त कार्रवाई को सही ठहराया गया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी बुलडोजर कार्रवाई को अप्रिशिएट किया है, निगम पर जो बुलडोजर चला था। तो आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की बात हो रही है जहां सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, किसी को आरोपी मानकर उस पर बुलडोजर चलाना गलत है, अगर आरोप सिद्ध भी हो जाए फिर भी बुलडोजर गलत है। अब जरा स्पष्ट रूप से समझाइए इन दोनों पहलुओं को। देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एफिडेविट दिया है, हाँ। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया है और कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर कहीं है तो सरकार उस पर एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है।
तो इसलिए ये कहना कि सरकार के एक्शन पे कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है। जहां तक बात क्रिमिनल को लेकर के है, आप बार बार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं, तो मैं इस बात पे लाता हूं कि किसी भी न्याय व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक जो चीज होती है, एक अच्छी पुलिसिंग और एक दमदार सरकार की आवश्यकता होती है। तभी जाकर के न्यायालय न्याय कर पाती है। क्योंकि अगर ऐसी बातें नहीं होती तो 100 नंबर की व्यवस्था अखिलेश जी ने लाई थी। पुलिस की भर्ती भी की, दरोगा की भर्ती भी की, लेकिन अपराधियों को जेल में बैठा करके बिरयानी खिलाई जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में आप जब हिम्मत से सरकार काम नहीं लेती है, कड़े कदम नहीं उठाती है और अपराधियों के अंदर डिटरेंट इफेक्ट नहीं पैदा होता है, जब तक अपराधियों के अंदर जेल का, पुलिस का भय नहीं पैदा होता है, तब तक जो है न्याय व्यवस्था एक बेईमानी है। और शायद हम देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, खास करके नोएडा में और बाकी क्षेत्रों में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उद्योगपतियों का एक विश्वास, उद्यमियों का एक विश्वास आज उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था में बना है। मतलब ये जो त्वरित एक्शन और माफिया की आर्थिक कमर तोड़ने की बात है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि यूपी में सेफ माहौल बना है और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इसको एक मुफीद जगह के तौर पर देख रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। आप ये कहना चाहते हैं? एक सेकंड प्रियंका जी, मेरा सवाल नेहा जी आपसे यही है, आज जिस बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात हुई है, अब उसमें आपका भी पूर्व में बयान रहा है कि भाई सरकार बदलेगी तो स्टीयरिंग भी घूम जाएगा, बुलडोजर जो है वो गोरखपुर में भी चल सकता है। तो ये इस ललकार के पीछे क्या राजनीति है? राजनीति से प्रेरित है ये ललकार? देखिए आस्था जी, न्याय प्रिय होना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी प्रेणी पे। हम तो ये कह रहे हैं ना, आम गरीबों के आप बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? लखनऊ में जिस तरह से गरीबों के मकान तोड़े गए, क्या वो अपराधी थे, माफिया थे, दंगाई थे, क्या थे? कहाँ चला है गरीबों पर बुलडोजर? कहाँ उजाड़े गए हैं? वैध घर थे, उनके नाम पर अलॉट हुए थे, उनके घर थे जिनको उजाड़ा गया है। कहाँ हुआ है ऐसा नेहा जी? आप किसी इतनी बड़ी घटना कोट करने से पहले मुझे बताइए ऐसा कहाँ हुआ है? लखनऊ में उदाहरण दे रही हूँ और कहाँ पर उनको अलॉटेड घर थे, सब लीगल था जिसको हटाया गया है, इसका जवाब दीजिए मुझे। पूरा सलोरी तोड़ दिया आपने, पूरा बगाड़ा तोड़ डाला आपने। ठीक है, चलिए, बहुत संगीन आरोप आपने लगाया, मुझे लगता है इसको स्पष्ट कर लेते हैं। आलोक जी जवाब दीजिए, क्या गरीबों की बस्ती उजाड़ दी गई, उनकी कॉलोनी उजाड़ दी गई, उन्हें बेघर कर दिया गया बुलडोजर द्वारा? ठीक है नेहा जी, इसका जवाब सुनते हैं। बहुत संगीन आरोप, बोलिए। गलत तथ्य को प्रस्तुत किया है। नेहा जी ठीक है, मोबाइल नीचे रख दीजिए, जवाब सुन लीजिए। आपने जो बड़ा आरोप लगाया है, स्टूडियो बैठी मेरी आवाज नहीं जाएगी, कुछ आप दिखा रही हैं, एक बार जवाब सुन लीजिए। आस्था जी, मेरी आवाज नहीं जाएगी, थोड़ा नेहा जी शांत रहे। इन्होंने गलत तथ्यों का उपयोग किया है। मेरा ये कहना है कि आप देखिए कि जो अकबर नगर को लखनऊ में हटाया गया था, वो कुकरेल। आस्था जी, मैं अपनी बात कह सकता हूँ क्या? बोलिए बोलिए। नेहा जी शांत होइए, कंधार नहीं, पहले लखनऊ पे रहते हैं, बोलिए। देखिए नेहा जी स्टूडियो में बैठने का लाभ नहीं उठाएंगी। आस्था जी, मुझे लगता है कि आप इस पे मुझे जो है न्याय देंगी। लखनऊ के अंदर जो अकबर नगर से बस्ती को हटाया गया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हटाया गया और वो नदी के ऊपर, नदी की जमीन पर कब्जा करके अवैध बस्ती बनाई गई थी। जो उसमें गरीब लोग थे, 1800 ऐसे घर सरकार ने उनको मुआवजे में दिए बदले में, और जो लोग ने अवैध अतिक्रमण किया था उस बस्ती को न्यायालय के निर्णय के अधीन हमने हटाया है। यूपी सरकार ने अपने आप जाकर नहीं हटाया है। तो जिस बस्ती को अवैध रूप से बसाने का काम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने किया था, कोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया। नेहा यादव गलत तथ्यों को यहाँ पे रख रही है। और मैं कहना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव तो एक अपराधी, जो जमीन का माफिया था, भू माफिया था, उसके कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के लिए, कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए बिस्कुट को खिलाने के लिए नेहा यादव के नेता इलाहाबाद जाकर के मेहमान बनते थे, उसमें गौरवान्वित होते थे। उसकी जमीन पर हमने कब्जा हटवा करके गरीबों को मकान बना करके दिया है। और हमारा कहना है आस्था जी कि हम इस तरह के अपराधियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। ठीक है, बोलिए प्रियंका जी। एमएलसी बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, आप तो सांसद है, बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, उसके ऊपर 2 साल अवैध है, उसको जाके तोड़ के दिखाएं अपने बुलडोजर से। इनके खुद के सांसद हैं और नहीं कर पाएंगे क्योंकि अमीर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला पाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं गरीबों को। ये सिर्फ और सिर्फ बात कर रही है, आप फिर से दोहराएंगे अपनी बात प्रियंका जी? प्रियंका जी, आपने किसकी बिल्डिंग बताई थी अभी? और सिर्फ टारगेट करते हैं कि जिस तरह से आप खाली लफाजी करती हैं। आप तथ्य बताइए, नाम लीजिए।
पूरी तरीके से जो नफरत ये बांट रहे हैं, जो अरे नाम लेकर के आरोप लगाइए प्रियंका जी, अगर आपकी हिम्मत है तो लफाजी करके यहाँ पे झूठ मूठ बता करके जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रदेश का प्रतिष्ठित चैनल है, इसमें आपको बताना पड़ेगा। विषय को उलझाते नहीं है। मैं एक और स्पष्ट सवाल पूछती हूँ, विषय को उलझाते नहीं है, आप सभी शांत हो जाइए। और मेरा सवाल आलोक जी से है। प्रियंका जी ठीक है, आपने भी आरोप लगाया, नहीं ये बुलडोजर के इर्द गिर्द विषय घूम रहा है। मैं उसको एक बार फिर से ट्रैक पर लेकर आती हूँ। आलोक जी बोलिए, माफी मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, दिल चाहिए, दिमाग चाहिए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपको बुलडोजर पर इतना गर्व है तो आप अलग पार्टी बना लीजिए, बुलडोजर का सिंबल रख लीजिए, आप देख लीजिएगा कि आपका घमंड भी टूट जाएगा। देखिए अखिलेश यादव जी हताश और निराश हैं और उनका हौसला पस्त हो चुका है। पहले वो मानसून ऑफर बांटते घूम रहे थे कि केशव मौर्य विधायक लेके अलग हो जाएं और सरकार बना लें। अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे हैं कि बुलडोजर निशान बना करके आप अपनी पार्टी बना लीजिए। अखिलेश यादव अपने बल पे क्या कर पाएंगे? 2012 में सत्ता तो उनको मुलायम सिंह यादव जी की वजह से मिली थी, उसके बाद से लगातार सारे चुनाव हारे हैं। 2 बार विधानसभा का चुनाव हो चुके हैं और 3 बार लोकसभा का चुनाव हो चुके हैं और उसमें 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला नगर निगम का चुनाव, सब में थोपड़ा साफ हुआ समाजवादी पार्टी का। तो आज वो पहले जो है वो बांटते हैं कि मानसून ऑफर ले लो, आज वो माननीय योगीनाथ कह रहे आप पार्टी बना लो। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान एक हताश और निराश नेता का है जो अपनी पार्टी का नेतृत्व करने में अक्षम हो चुका है। ठीक है, आप पापी नेहा जी शांत हो जाइए। देखिए चुनावी मंच की तरह आरोप नहीं लगने चाहिए, फैक्ट्स के साथ आरोप लगने चाहिए। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। प्रभात जी, अब ये जो बुलडोजर है, अब उपचुनाव का मंच सज चुका है, तो आपको लग रहा है कि एक तो महिला सम्मान और उसके बाद ये बुलडोजर भेड़िया, ये सियासत अब जो शुरू हुई है, ये उसी के इर्द गिर्द, मतलब उसी के लिए रचा बुना गया एक रणनीति का हिस्सा है? नहीं देखिए आस्था जी, जब कोई चुनाव होता है, अब ये उपचुनाव का एक समय है, अभी तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन ये निश्चित तौर पे जो ये एक दोनों तरफ से जो एक तरीके से वाद विवाद हो रहा है, अखिलेश जिस तरीके से योगी जी के लिए बोल रहा है, योगी जी ने देखिए, योगी जी ने बुलडोजर की जो बात है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते, बुलडोजर कहीं है चला तंत्र से अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कोई भी सरकार, मैं कह सकता हूँ कि अरे भाई आप सुन लीजिए, चुप हो जाइए भाई, चुप हो जाइए। प्रियंका जी जवाब सुन लीजिए, ये ठीक नहीं है। आप तो हमेशा सुनती हैं दूसरे पैनलिस्ट को। बोलिए प्रभात जी, उनकी वॉइस वैसे भी ब्रेक हो रही है। बोलिए प्रभात जी, 20 सेकंड, मेरे पास 1.5 मिनट का वक्त और है उसके बाद। आस्था जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पूरा बुलडोजर का मामला बीच बीच में जो आता रहता है, देखिए कोई भी न्यायिक प्रक्रिया या कोई भी किसी चीज जुडिशियल प्रक्रिया में सरकार जाती है और सरकार काम कर रही है, लेकिन अपराधियों में जो भय और ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने आपको हजरतगंज का उदाहरण दिया, जिस तरीके से वो तस्वीर लगाई गई, दंगा करना बंद कर चुके थे। और सबसे बड़ी चीज, अगर योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर को, इस पूरी व्यवस्था को अगर जनता ने नहीं स्वीकार किया होता तो जनता खड़ी हो जाती सरकार के सामने कि भाई जनता ये कर रही है। अरे किसी कोर्ट ने इस कार्रवाई को नहीं रोका, ठीक है, और अखिलेश यादव लगातार एक ऐसा एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी राम गोपाल ने कहा 20,000 भाजपा ने जोड़ लिए उपचुनाव के लिए। अरे भाई कहीं ना कहीं ठीक है, कट इट प्लीज। ठीक है प्रभात जी। नेहा जी बात सुन लीजिए, ठीक है। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं संदीप मिश्रा जी। संदीप मिश्रा जी, अब ये जो बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमाने वाली बात है, मतलब ये तो प्योर राजनीति वाली बात है, क्या इसको मंच से यूं ही कह दिया जाता है या ये इतना आसान है कि सरकार बदलेगी तो फिर एक नई लिस्ट खुलेगी और सबसे पहले उसमें शहर का नाम गोरखपुर? देखिए, सरकार बदलने का सीधा साधा असर जो है देश के उद्योग धंधों पे या कहें उद्योगपतियों के व्यवहार पे पड़ता है, क्योंकि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल से टाटा को अपनी नैनो लेके भागनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सरकार ने साथ नहीं दिया। और आज को मैं बता दूं, जब पिछला चुनाव जब हो रहा था विधानसभा का, तो सारे प्रपोजल उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव कर रखे थे उद्योगपतियों के, लेकिन उद्योगपतियों के मन में एक डर था कि कहीं अखिलेश सरकार आ गई तो हमारा पैसा उत्तर प्रदेश में डूब जाएगा, और इसीलिए उन लोगों ने विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार किया
और जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए तब उत्तर प्रदेश में लोगों ने निवेश करना शुरू किया। तो इतना जानिए उद्योगपति किसी का सगा नहीं होता है, लेकिन जब उसे कानून और व्यवस्था का विश्वास हो जाता है तब वह उस राज्य में निवेश करता है। और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो निवेश आ रहा है वह इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में देश और विदेश के उद्योगपतियों का पूरा विश्वास बना हुआ है। तरीके से भारतीय जनता पार्टी ठीक है, एक सेकंड देखिए, मेरे पास कुछ सेकंड्स का वक्त है, दो लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, स्पष्ट बात आनी चाहिए। 10 सेकंड नेहा जी, 10 सेकंड नेहा जी, 10 सेकंड प्रियंका जी और फिर फाइनल कमेंट आलोक जी। बोले नेहा जी, 10 सेकंड। आप किसी को नहीं बोलने देंगे। बहुत सारे विकास की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश, प्रियंका जी बोलने दीजिए सपा को। कहीं पर भी कोई विकास कार्य उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया। एक भी एमओयू बता दे जो साइन किया हो सरकार ने और जो धरातल पे हो पाया हो। ठीक है, कहीं पर प्रियंका जी कोई विकास कार्य नहीं। आपका सवाल प्रियंका जी, आपका सवाल। एक सेकंड प्रभात जी, आलोक जी हैं सबका जवाब देने के लिए, एक सेकंड रुक जाइए। प्रियंका जी आप क्या कहना चाहती हैं? 10 सेकंड फिर फाइनल कमेंट आलोक जी। बोलिए प्रियंका जी। नेहा जी ओके, बात आ गई आपकी, बोलिए प्रियंका जी। आज वही लाभान्वित इन्होंने आवास की बात की, प्रधानमंत्री जी ने जिन्हें अकबरपुर में आवास दिया मुख्यमंत्री जी ने तोड़ दिया। नेहा जी डिबेट को नेहा जी ये चुनाव का मंच नहीं है, आप लगातार भाषण दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर का स्टीयरिंग वहां जा पाता है या नहीं? कहां पर लगातार बलात्कारियों को रिहा करती चली जा रही है, पेरोल देती चली जा रही है। कहीं आलोक जी फाइनल जवाब आपका, फाइनल जवाब आपका। देखिए योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहला जो संकल्प लिया था वो अपराधियों को समूल नाश करने का लिया था और उसमें हम सफल हुए हैं, जिसकी परिणति अभी जो हमारे मिश्रा जी जो बता रहे थे कि औद्योगिकरण की बाहर आई हुई 42 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और हम करीब 15 लाख करोड़ से ऊपर के जो है इंडस्ट्रीज लगवा चुके हैं। आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना हुआ है, आज डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ पे अरबों रुपए की स्कीमें आ गई है, जहाँ तमंचे बनते थे, चाकू बनते थे, आज वहाँ पे जो है मिसाइल। ठीक है, समय खत्म हो गया है, मेरे पास समय खत्म हो गया है। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर भेड़िए बुलडोजर पर सियासी क्लेश, योगी वर्सेस अखिलेश। सीएम योगी ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर करारा प्रहार किया, भेड़िया बुलडोजर को लेकर चाचा भतीजे पे तंज किया। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार करके कहा कि सरकार ने माफिया पर सवाल उठाया है तो पुराने रिकॉर्ड भी देखने चाहिए। बुलडोजर को लेकर ये वार पलटवार जारी है और मुख्यमंत्री का कहना है इसको चलाने के लिए हिम्मत दिमाग चाहिए। तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि आप पार्टी बना लीजिए, उसका सिंबल रख लीजिए बुलडोजर। तो कुल मिलाकर ये जो सियासी पारा चढ़ा है, ऐसा लगता है चुनाव तक और ज्यादा सियासत में गर्मी लेकर आएगा। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।